इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर जो आपका 2024-25 में हुआ है। पेपर कोड है आपका 2206। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है हिंदी काव्य का। आपका जो समय है वो है 2 घंटे और जो पूर्णांक है वो है 75 नंबर का। नोट में दिया है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न का 100 शब्दों में करना है और लघु उत्तरी प्रश्नों को 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को 500 शब्दों में करना है। ये पेपर जो है पूरे 3 खंडों में बटा हुआ है। खंड क है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न पहला का क है छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जी जो है वो छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में आते हैं। इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहले का ख, प्रसाद जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाओं के नाम जैसे कमायनी, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती ये सभी जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है कमायनी किसकी रचना है। तो कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अगला कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम। तो कमायनी का जो प्रथम सर्ग है उसका नाम चिंता है। अगला क्वेश्चन है निराला की 2 लंबी कविताओं के नाम। तो जो सरोज, स्मृति और राम की शक्ति जो है वो निराला की 2 लंबी कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ किसके शिष्य थे। तो गोरखनाथ गुरु मत्स्य देवनाथ के शिष्य थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है अष्टछाप के 2 कवियों के नाम। तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास व कृष्ण दास का नाम जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन था कल सुनना मुझे किसकी रचना है। तो कल सुनना मुझे जो है सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो भक्ति काल में तुलसीदास और कबीरदास ये 2 कवियों के नाम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न जो है वो 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। हर एक प्रश्न जो है वो 6 नंबर का है। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विचार करते हुए संक्षेप में लिखिए। अगला क्वेश्चन था छायावाद की प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। दूसरे का था मोचीराम कविता के आधार पर धूमिल का मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है निराला के काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय के काव्य की विशेषताओं पर विचार कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कबीर के रहस्यवाद पर विचार कीजिए। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो नागा अर्जुन के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब खंड ग दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। हर एक इकाई से 2 एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति काल की विशेषताएं जो है उन पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है पर विस्तार से विचार कीजिए। अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका जो है वो संदर्भ सहित व्याख्या करना है या फिर अथवा में ये वाला करना है। अगला